कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी के साथ खुशी खुशी जंगल में रहती थी। वह जंगल में भल्ले देखा करती थी। भल्ले ले लो, भल्ले ले लो, गरम गरम भल्ले ले लो। टूनी चिड़िया, मुझे एक चटपटा सा गरम गरम भल्ला बना दो। हाँ जरूर, लो गरम गरम भल्ला, चटपटा चटपटा। वाह, सर्दी में तो भल्ले खाने का अलग ही मजा है। और वो भी टूनी चिड़िया के यहाँ के भल्ले तो सबसे ज्यादा टेस्टी होते हैं। मजा आ जाता है यहाँ खाकर तो। और इस तरह टूनी चिड़िया के यहाँ भल्ले खाने के लिए भीड़ लगी रहती थी। गोरी को भी कालू कौवा को हमेशा ताना मारती रहती थी। कुछ सीखो टूनी चिड़िया से, कितने अच्छे भल्ले बनाती है। अब तो इतनी अच्छी दुकान भी चल रही है। अगर तुम उसकी दुकान पर बर्तन भी मांजोगे तो भी तुमको अच्छी पगार देगी। अरे वाह गोरी, ये तो अच्छा आइडिया दिया तुमने। यहाँ हमारे पास एक टाइम खाने को कुछ भी नहीं मिल पाता। टूनी चिड़िया के यहाँ काम मिलने से कुछ खाने को भी घर में आ जाएगा और मुफ्त में भल्ले भी मिल जाया करेंगे। इस तरह दोनों मजाक करके हंसने लगे। दूसरे दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया की दुकान पर जाता है। टूनी बहन, आपकी दुकान तो बहुत ही अच्छी चलती है। अगर थोड़ा काम मुझे भी मिल जाए तो मेरा घर भी चल जाता। ठीक है कालू कौवा, तुमको मेरी दुकान पर बर्तन मांजने होंगे। मैं इसके बदले 200 रुपये रोज दूंगी। कालू कौवा खुश हो जाता है। धन्यवाद टूनी बहन, मैं आज से ही काम स्टार्ट कर देता हूँ। और कालू कौवा टूनी की दुकान पर काम करने लग जाता है। इतनी देर हो गई, कालू जी अभी तक घर नहीं आए। खुद ही अकेले अकेले भल्ले खा रहे होंगे। और गोरी कोई कालू कौवा का इंतजार करती है। दूसरी तरफ कालू कौवा बोलता है, टूनी बहन, मैंने आज का सारा काम कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है कालू, ये लो तुम्हारी 200 रुपये। आज पूरा दिन निकल गया काम में, मैंने कुछ खाया भी नहीं। अगर एक भल्ला मिल जाता तो अच्छा होता। ठीक है कालू, आज तुमने काम अच्छा किया है। मैं एक भल्ला दे देती हूँ। और इस तरह टूनी चिड़िया कालू को एक भल्ला दे देती है। कालू जल्दी से भल्ला खा लेता है और घर चला जाता है। कालू जी, इतनी देर कैसे हो गई तुमको आने में? मुझे टूनी चिड़िया के यहाँ काम मिल गया है तो काम करने में देर हो गई। ये देखो, 200 रुपये भी मिले आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। और भल्ले नहीं लाए तुम, मुझे बहुत भूख लगी है। काम करने में टाइम लग गया इसलिए भूल गया, कल जरूर लेकर आऊंगा। कालू कौवा गोरी को भल्ले खाने वाली बात नहीं बताता है। अगर मैंने गोरी को भल्ले खाने वाली बात बता दी तो ये मुझसे अपने लिए भल्ला लाने के लिए फिर से भेज देगी। मैं कल गोरी के लिए भल्ला लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा सो जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के यहाँ पूरे दिन काम करता है और फिर टूनी चिड़िया से बोलता है, टूनी बहन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है कालू, ये लो 200 रुपये। आज पूरा दिन निकल गया काम में, कुछ खाया भी नहीं। अगर एक भल्ला मिल जाता तो अच्छा होता। कालू कौवा फिर से कल वाली बात बोलता है। ठीक है कालू, तुम एक भल्ला ले लो। इस तरह टूनी चिड़िया कालू कौवा को एक भल्ला दे देती है और कालू कौवा फिर से वो पूरा भल्ला खा जाता है। गोरी कोई घर पर कालू कौवा के आने का इंतजार करती है। कालू जी, आज तुमको इतनी देर लग गई आने में, मेरा भल्ला लाए क्या? गोरी, टूनी चिड़िया की दुकान पर बहुत सारा काम होता है इसलिए देर हो जाती है। अब मैं थक गया हूँ, ये लो 200 रुपये, तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। और ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। कालू कौवा रोजाना भल्ले नहीं लाता, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद ही खाकर आ जाता है। मुझे पता लगाना होगा। और ऐसा बोलकर गोरी कोई भी सो जाती है। अगले दिन कालू कौवा पूरे दिन का काम खत्म करके फिर से
टूनी चिड़िया से भल्ले मांगता है तो टूनी की बेटी बोलती है, माँ माँ, कालू कौवा बहुत आलसी है, काम करने के सारे पैसे भी ले जाता है और फ्री में भल्ले भी खा जाता है। कोई बात नहीं मुन्नी, बेचारा गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है इनके घर। माँ, आप बहुत बोली हो, वो गरीब है पर पैसे भी तो कमाता है। हम लोग पैसे देते हैं उसको और इतने पैसे मिलते हैं कि ये अपना घर अच्छे से चला सकता है। मुन्नी चिड़िया कालू कौवे के पास जाकर बोलती है, आज तो भल्ले खत्म हो गए, जो पैसे दिए हैं आप उसी से कुछ और खा लेना। लालची कौवा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है, पर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। गोरी कोई ये सब सुन लेती है। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी, कालू जी रोजाना टूनी चिड़िया के यहाँ से भल्ले खाकर आते हैं और मुझे नहीं लाते। ऐसा बोलकर गोरी कोवी अपने घर जाती है और कालू कौवा से बोलती है, मुझे सब पता चल गया है, आप टूनी चिड़िया के यहाँ से डेली भल्ले खाकर आते हैं। अब मुझे भी भल्ले चाहिए, चाहे कैसे भी लेकर आओ। कालू कौवा कुछ नहीं बोल पाता और टूनी चिड़िया की दुकान पर जाता है। आज तो गोरी को सब पता चल गया, अब तो इसके लिए भल्ले लाने ही पड़ेंगे। बस टूनी चिड़िया अब तो फ्री में भल्ले देगी नहीं और मुझे रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कालू कौवा दूर से ही टूनी चिड़िया की दुकान को देखने लगता है। तभी टूनी चिड़िया मुन्नी से बोलती है, इतनी देर हो गई, कालू कौवा आया नहीं, तुम दुकान का ध्यान रखो जब तक मैं भल्ले का सामान लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया के जाते ही कालू कौवा दुकान पर आ जाता है। उसे लगता है कि दुकान खाली है, पर वो मुन्नी को नहीं देख पाता। जी, गरम गरम भल्ले बिक रहे हैं, ये ही भल्ले ले जाता हूँ, गोरी भी खुश हो जाएगी। जैसे ही कालू कौवा तवे पर से भल्ले उठाता है, गरम तवे की वजह से उसका हाथ जल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अरे जल गया, मैं तो जल गया। कालू कौवा, क्या हुआ, कैसे जल गए तुम? इतने गरम गरम भल्ले उठाने की क्या जरूरत थी? मुझसे बोल दिया होता, मैं ही दे देती। अब पता चला सीने खाने का नतीजा। और ऐसा बोलकर मुन्नी चिड़िया हंसने लगती है। कालू अपने जले हुए हाथ को पकड़कर अपने घर जाता है। गोरी को आज भी भल्ले नहीं मिल पाते। बच्चों, काम जल्दी जल्दी पूरा करो, फिर हम लोगों को जाना भी तो है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ जा रहे हैं क्या? वहाँ तो बहुत मजे करेंगे, नानी आइसक्रीम भी खिलाएगी हमको। हाँ, हम लोग नानी के यहाँ जा रहे हैं, अब बातें कम करो और काम ज्यादा। मैं अभी बाहर से थोड़ा सामान लाती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में टूनी चिड़िया को उसकी सहेली बुलबुल दिखाई देती है। अरे टूनी चिड़िया, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैं कल बच्चों की नानी के यहाँ जा रही हूँ, बस मार्केट से थोड़ा सा सामान ला रही थी। अरे वाह, बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए इसलिए घूमने जा रही हो? हाँ बहन, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। मैं कुछ दिन बाहर रहूंगी, तुम मेरे घर का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ नानी के घर जाती है। नानी, नानी, हम आ गए नानी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम आ गए, बताओ क्या चाहिए तुमको? नानी, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैंगो वाली। नानी बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आती है। इस तरह से टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ कुछ दिन वहाँ रहती है। दूसरी तरफ गोरी को भी कालू कौवा से बोलती है, कालू जी, मैंने सुना है टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर गई हुई है बच्चों के साथ। अच्छा, तो क्या हुआ, जाने दो उसे, हमको क्या मतलब टूनी चिड़िया से। अरे उसका घर खाली है इस टाइम, मुझे उसका मोतियों वाला हार चाहिए।
अभी थोड़े दिन पहले मुझे बहुत चिढ़ा रही थी, मुझे वो हार ला कर दो। गोरी, ये कैसी बात कर रही हो? मैं उसके घर चोरी करूँगा क्या? किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वो हार चाहिए, तुम कैसे भी लेकर आओ। ठीक है, मैं आज रात को जाता हूँ उसके घर। और ऐसा बोलकर वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और चुपके से अंदर जाकर हार चुरा कर ले आता है। गोरी हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह कालू जी, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे यही मोतियों का हार चाहिए था। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया घर आ जाती है। पिंकी कबूतरी टूनी चिड़िया के घर आती है। अरे टूनी, तुम आ गई, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो घर पर दावत है, जरूर आना। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, हम जरूर आएंगे आज। पिंकी वहाँ से चली जाती है। टूनी शाम को तैयार होने के लिए अपना मोतियों का हार ढूंढने लगती है। मेरा हार कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था। बहुत देर ढूंढने के बाद जब हार नहीं मिला तो टूनी चिड़िया परेशान होकर बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल बहन, हमारे पीछे से कोई घर आया था क्या? मेरा मोतियों का हार नहीं मिल रहा है, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? नहीं बहन, मैंने तो तुम्हारे घर का अच्छे से ध्यान रखा था। सोने से पहले मैं तुम्हारा घर देखकर सोती थी, फिर कौन आ सकता है? टूनी चिड़िया परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे गिल्ली उल्लू मिलता है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं अभी थोड़े दिन के लिए बच्चों के साथ उनकी नानी के घर गई थी। किसी ने पीछे से मेरा मोतियों का हार चुरा लिया, पता नहीं किसने चोरी की है। मैंने कुछ दिन पहले रात को कालू कौवा को घूमते हुए देखा था तुम्हारे घर के आसपास, तो मैंने सोचा शायद कुछ लेने आया हो। नहीं, मैं तो कालू कौवा से ज्यादा बोलती नहीं हूँ, वो तो बहुत बेकार है। तो इसका मतलब कालू कौवा ने ही तुम्हारा हार चुराया है। टूनी चिड़िया ये सुनकर गोरी के यहाँ जाती है। गोरी गोरी, मेरा मोतियों का हार मुझे वापस दे दो। कौन सा हार? तुम किस हार की बात कर रही हो? मेरे पास तुम्हारा कोई हार नहीं है, तुमने मेरा मोतियों का हार चुराया है ना, वही हार। अरे तुम ऐसे कैसे हम पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा सकती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? जाओ यहाँ से, पहले कोई सबूत लाओ। टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब आगे क्या होगा, कैसे ढूंढेगी टूनी चिड़िया सबूत, जानने के लिए देखें नेक्स्ट एपिसोड।